बिहारी लाल की। उत्तर प्रदेश, जो देश की आज़ादी से पहले ही राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, या फिर हम कहें उत्तर प्रदेश के कुछ शहर जैसे कि काशी और मथुरा, ये वो शहर हैं जो राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में रहे हैं, या फिर हम कह लें कि विवाद का ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के साथ साथ एक और शहर जो काफ़ी चर्चा में रहा है, उसका नाम है मथुरा। यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी उतने ही ज़ोरों शोरों से चला आ रहा है जितना कि ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद क्या है, मंदिर पर कब हमला हुआ और जिस स्थान को श्री कृष्ण जन्मभूमि बताया जा रहा है उसका मालिकाना हक कब और किसके पास रहा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आखिर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर 25 सितंबर 2020 में कोर्ट में 2020 से मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। अब इस मुकदमे में जिन्होंने याचिका दायर की थी वो थे रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और 3 अन्य लोग। इनकी तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है और याचिका में कहा जाता है कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के एक स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर लिया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। 13.37 एकड़ ज़मीन पर दावा करते हुए स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक मांगने के साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। तो ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि आखिर मथुरा में ये बना कब और इसके निर्माण का क्रम क्या रहा है, कब इसे तोड़ा गया, कब इसका पुनरुद्धार हुआ। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर केशव देव मंदिर का निर्माण 5000 साल पहले होता है और ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के पौत्र वैजनाभ ने जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया था। 400 ईसा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया जब उनके हाथ में सत्ता आई, परंतु 1017 ईस्वी में कृष्ण जन्मभूमि पर पहला हमला होता है और वो हमला करने वाला व्यक्ति था महमूद गजनी। ये वही व्यक्ति था जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया और सभी बार वो सफल रहा। उसने अपने आक्रमण के क्रम में भारत के सभी मंदिरों को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उनको लूटा और उसके ऐश्वर्य को भी नष्ट कर दिया। तो महमूद गजनवी के समय में भारत पे मथुरा जन्मभूमि पर पहला हमला होता है, परंतु 1150 ईस्वी में मथुरा के राजा द्रुपद देव ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। यानी कि पहला हमला हुआ 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के समय में, लेकिन इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ 1150 ईस्वी में। परंतु 16वीं सदी में सिकंदर लोधी ने मथुरा पर दोबारा आक्रमण किया और आक्रमण करके जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर दिया। ये दूसरा आक्रमण था इसी मंदिर पर, लेकिन इसके दोबारा 125 साल बाद राजा वीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। परंतु 1658 में औरंगज़ेब ने जब मुग़ल सल्तनत की कमान संभाली तो इसके कार्यकाल में मथुरा जन्मभूमि पर आखिरी हमला हुआ। ब्रिटिश लाइब्रेरी से ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं। बहुत सी जानकारी के मुताबिक औरंगज़ेब ने आदेश दिया था कि इस मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई जाए और यही मस्जिद बनकर 1670 में तैयार भी हो गई थी और उसी साल ईद की नमाज भी इसी मस्जिद में पढ़ी गई थी। आगे चलकर यही मस्जिद ईदगाह मस्जिद कहलाई। अब इसे आप मस्जिद कहें या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया एक अवैध ढांचा, ये आपके ऊपर है। अब सबसे पहले जानते हैं कि 1935 में ये विवाद कोर्ट में कैसे पहुंचा और इसका निपटारा कैसे हुआ। बहुत प्रसिद्ध एक मशहूर डायमंड कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है 1804 में मथुरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, तो 1804 में मथुरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जब आ जाती है तो 1815 में बनारस के बैंक कारोबारी राजा पटनीमल ने अंग्रेज़ों से जन्मभूमि की ज़मीन को खरीद लिया। परंतु राजा पटनीमल की मृत्यु के बाद जन्मभूमि के मालिकाना हक के लिए विवाद हुआ। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवाद का निपटारा किया
और राजा कृष्णदास जो कि राजा पट्नीमल के उत्तराधिकारी थे उनके पक्ष में फैसला सुनाया। सन 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय और 3 अन्य लोगों ने राजा कृष्णदास से जन्मभूमि की ज़मीन को मात्र 13,000 रुपये में खरीद लिया। मशहूर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने इसके लिए आर्थिक मदद भी दी थी। सन 1946 में जब मदन मोहन मालवीय की मृत्यु हो गई तो जुगल किशोर ने इस ज़मीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट स्थापित किया और 1953 में उद्योगपतियों की मदद से मंदिर निर्माण शुरू भी हुआ। 16 सितंबर 1958 को श्री कृष्ण केशव देव मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनकर तैयार हो गया। यह मंदिर ईदगाह मस्जिद से सटाकर बनाई गई। डालमिया ने श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान के नाम से एक और ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया। इसके पास मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि मदन मोहन मालवीय के बाद ज़मीन का मालिकाना हक जुगल किशोर बिरला के पास चला गया और बिरला ने जो ट्रस्ट बनाया था उसमें एक शर्त ये थी कि बिरला परिवार इसका आजीवन ट्रस्टी रहेगा, उसको कभी भी निकाला नहीं जा सकता। सन 1958 में बने ट्रस्ट के कर्ता धर्ता विजय डालमिया थे और उसमें इस शर्त का उल्लंघन भी हुआ। अब ये जानते हैं कि ये विवाद जो है आखिर मथुरा के जिला कोर्ट में पहुंचता कैसे। तो 1973 में मथुरा जिला कोर्ट में एक वाद दाखिल होता है। मंदिर की जिम्मेदारी श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान ट्रस्ट के पास बनी रही। ट्रस्ट के अध्यक्ष जयदयाल डालमिया बने रहे। सन 1967 में जुगल किशोर बिरला की जब मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता कर लिया और समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद का संपूर्ण प्रबंध मुस्लिमों को सौंप दिया। रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन आदि की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है कि उस समझौते को अवैध करार दिया गया है। उन्होंने दलील ये दी कि ट्रस्ट को कोई अधिकार ही नहीं था कि वो समझौता करे। सन 1968 के समझौते को रद्द करने के लिए 1973 में मथुरा जिला न्यायालय में एक वाद दाखिल किया जाता है और उसके बाद समय समय पर यह मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि वर्तमान में 13.37 एकड़ में है। वर्तमान में स्थिति ये है कि 10.9 एकड़ ज़मीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास है और 2.5 एकड़ की ज़मीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। हिंदू पक्ष जो है इस मंदिर पर पूरे तरीके से दावे की मांग कर रहा है, कि इसे श्री कृष्ण को विराजमान कर दिया जाए। तो ये था श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर विवाद की पूरी कहानी। आखिर किस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ, किस तरीके से उस पर आक्रमण किया गया, कैसे और किसने कोर्ट में याचिका दाखिल की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और इसे लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।